आप आरोप लगा रहे हो कि रिलायंस ने हमसे जबरन हथिया ली, तो ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से हुआ, आपकी किसानी की ज़मीन क्यों ऐसे कंपनी में चली गई? परिमल नथवाणी मेन लीडर हैं यहाँ पे। ये पूरे जामनगर जिले का जो है ना, उसके बिगर यहाँ कुछ पता भी झोल नहीं सकता है, समझो, परिमल नथवाणी के सिवाय। 2008 गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे वैसे तो दिए होंगे? फिर कलेक्टर आए कि भाई ये ज़मीन हमारी है और आप यहाँ से सब बाहर निकलो। तो हमारा बोआ हुआ खेत, सब फसल धान सब खत्म कर दिया जेसीबी लेके। हम देखने जाए तो सैकड़ों करोड़ का किसानों को चूना लग गया। जो खुद रिलायंस कंपनी ने भी 1 करोड़ रुपया बीघा से लिया है हमारी बाजू आधा किलोमीटर छोड़ के। तो आपके अलावा भी किसी किसानों की ज़मीन को इस तरह से हथियाया गया है या कुछ है? तो परिमल नथवाणी के ये जामनगर जिला है, समझो उसका खुद का ही है, गवर्नमेंट का नहीं है, ऐसा ही हम सब लोग समझ रहे हैं। एक वक्त था जहाँ पे खेत थे, खलिहान थे, बागान थे, मगर एक बड़ी कंपनी आई और कंपनी आने के बाद आज वहाँ उजड़ा हुआ और बिखरा हुआ मलबा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी का प्लांट बन रहा है। हमारे पास कुछ दिनों पहले अहमदाबाद के किसान आए थे, जिनका कहना था कि ज़मीन अधिग्रहण के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें कम पैसों में उनको ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पे नाम मिला था परिमल नथवाणी, जो रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे भी कंपनी का नाम रिलायंस है और वही रिलायंस है जिसमें परिमल नथवाणी डायरेक्टर है। आज हम उन किसानों से मिले, उनमें से एक व्यक्ति से आपकी बात करवाएंगे। जैन समुदाय से आते हैं, पूरा एक जैनों का गांव आज भी खंडहर हालत में पड़ा हुआ है। वहाँ पे वो कभी खेलते थे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ किसानी करते थे, उनका खेत था, और वहीं लगी फसल को उनको लेने तक नहीं दिया। और उनका आरोप है कि उनकी ज़मीन पर कब्जा रिलायंस के कुछ अफसर ने गुजरात की पुलिस को, गुजरात के अफसर को साथ में रख के करवा दिया। क्या है मामला, बात करते हैं उनसे सीधा। हमारे साथ है किशोर भाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाना रे। जी किशोर भाई नमस्कार। नमस्कार साहब। किशोर भाई, हाँ। मुझे पहले तो आप ये बताओ कि ये नवागाम जहाँ पे आपकी ज़मीन है, आप आरोप लगा रहे हो कि रिलायंस ने हमसे जबरन हथिया ली, तो ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से हुआ, आपकी किसानी की ज़मीन क्यों ऐसे कंपनी में चली गई? एक तो पहले बता रहा हूँ, एक गुजरात का जामनगर ज़िला, उसके अंदर लालपुर तालुका और उसके अंदर हमारा नवागाम, गांव का नाम है नवागाम। उसके अंदर 2006 और 2008 के बीच में ये रिलायंस कंपनी का एक कागज़ आया और सरकार तरफ से भी कागज़ आया कि सेज में हमको ज़मीन लेने का है। एसीजेड में ज़मीन लेने का है। तो वो टाइम में हम लोग खेडूत सब विरोध किए कि भाई इतना फलद्रुप ज़मीन हमारी, पानी है, कुएं का पानी है और नहर का, केनाल का भी पानी है हमारा, और इतना बाग बगीचा और ये सब है, तो हमको ये चीज़ देने का नहीं है। हमको हमारी माँ के जैसा हम जतन किया है हमारी जो ज़मीन है उसको, और उसमें से हम सब छोटे से बड़े हुए, खेलते कूदते, और जितना भी हमारे साथ जो भी खेडूत हैं सब लो इनकम वाले हैं और खेती के ऊपर ही गुजारा उनका हो रहा था, समझे ना। मगर वो टाइम में वो सुनना ही नहीं दिया और रिलायंस ने बोला कि नहीं, वो तो ज़मीन हमको लेना ही लेना है। हम लोग ने 2007 के अंदर जामनगर के अंदर लाल बंगला करके चौक हैं, उधर हमने 1 साल तक हमने धरना किया। उधर कोई हमको नेताजी कोई आए नहीं, कोई भी पक्ष के नेताजी नहीं आए, कोई मीडिया वाले भी नहीं आए, और कोई पेपर वाले भी हमारे यहाँ कोई छपाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो टाइम में ये रिलायंस कंपनी की इतनी धाक थी कि उसके सामने कोई पढ़ नहीं सकता। और आज भी वैसा ही है। आज की तारीख में भी आप किसको भी, हम कोई वकील को भी पूछे ना, तो वकील ना बोल देता है कि भाई ये रिलायंस का केस हम नहीं लड़ेंगे। तो वो टाइम से
2007-8 से हम लोग लड़ाई चालू है। मैं तो बम्बई रहता हूँ, उधर 15 साल हो गया ये लड़ाई लड़ते लड़ते, कोई सुनवाई किधर है ही नहीं। हमको लास्ट में जब भी 4 साल पहले हम लोग गए थे ना, तो वहाँ से लोग बताए कि रिलायंस कंपनी के आदमी लोग बताए कि हमारे पास इधर आने का नहीं। और नाम तो क्या है जो इधर संभालते थे, मेरे को ध्यान में नहीं, मगर मैं पूछ लेता हूँ कि हमारे पास आने का नहीं, आपसे पास से हमने ज़मीन लिया नहीं है, हमने गवर्नमेंट ने हमको दिया है। तो हमने आपका 7-12 पे नाम हमारा चढ़वा लिया है। 2008 गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे वैसे तो दिए होंगे फिर? हमको आज तक नई सरकार ने बुलाया है, नई रिलायंस कंपनी ने बुलाया है, नई पैसे के लिए बुलाया है, नई कोई चीज़ के लिए हमको बुलाया है, आज तक कोई हमको बुलाया है नहीं। और कब्जा भी हमारे पास था, 2023 अगस्त तक कब्जा हमारे पास था। हम लोग अंदर खेती बाड़ी सब कर रहे थे इतना साल से। और 2023-26 अगस्त को अंदाजित वो आए लोग, 200 ऑफिसर, मतलब पुलिस का काफिले, 100 उसके रिलायंस के ऑफिसर, फिर आरटीओ वाले भी, और कलेक्टर साहब भी, और बहुत लोग इतना आए हैं कि हम खेत में जो हमारे जो फसल जिसको हम दिए थे उसको बाहर निकाले, बोला ये ज़मीन हमारी है, आप यहाँ से बाहर निकलो। तो हमारे जो बो रहे थे उधर, तो बोले कि भाई ज़मीन तो किशोर भाई की है, आप क्यों हमको ऐसा बता रहे हैं, आपके पास क्या है? वो बोला नहीं ज़मीन हमारी है। कलेक्टर आए कि भाई ये ज़मीन हमारी है और आप यहाँ से सब बाहर निकलो। तो हमारा बोआ हुआ खेत, सब फसल धान सब ख़त्म कर दिया, जेसीबी लेके। हमारा कुआं था, मोटर था, झाड़ कितने बड़े थे, सबको खेदान मैदान करके रख दिया। हमारे जो लड़के थे वो वीडियो शूटिंग उतारने के लिए थे, तो उनको पुलिस वाले ने धमका के और यहाँ से भगा दिया कि यहाँ शूटिंग वूटिंग कोई उतारने का नहीं और कुछ करने का नहीं, और यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा रहने का था। अभी ये चीज़ ऐसी हो गई, 15 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई किधर आई नहीं है। और अभी ये अगस्त महीने में 2023 को हमारे साथ बरजबरीन से पर हमने वहाँ नवागाम का विजिट किया, हमने भी देखा कि वहाँ हाल फिलहाल क्या हो रहा है, गांव की स्थिति क्या है। तो आपकी ज़मीन की फ़िलहाल की स्थिति क्या है, कहाँ पे आपकी ज़मीन का क्या उपयोग आप कर रहे हो या रिलायंस कर रही है? हमारी ज़मीन जो लेने के बाद उसने पूरा खेदान मैदान करके खड्डा गिरा के और बाउंड्री मार दी है। हम लोग को अंदर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है और इधर आने का भी नहीं, ऐसा मना है। उसका ऑफिसर लोग ने, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने सब मना कर दिया, ये साइड में आपको आने का ही नहीं, इधर आपकी जगह ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो जो आप दीवार कल हमें दिखा रहे हैं सीमेंट की, वो दीवार के वो अंदर की ओर जो है, हाँ अंदर की हमारी सब जगह थी, पूरी दीवार बना दिया, 10-12 फुट ऊपर दीवार बना दिया है। और वो भी दीवार कहाँ पे, जो हमारी खेत की बाजू में जो गौचर की जगह थी उसके बाहर 10-20 फुट बाहर लगा दिए, जो रास्ता भी छोटा कर दिया है। जो हमारा कम से कम 60 फुट का रास्ता था आने जाने के लिए, तो 60 फुट की जगह पे 20 फुट का रास्ता कर दिया, 40 फुट, मतलब गौचर की जगह भी खा गए वो लोग। नहीं तो आप फिर ये कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटे होंगे? सर जी, कोर्ट कचहरी में ऐसा है ना कि बिगर पैसे से कुछ होता नहीं है। पैसा हो तो सब हो सकता है। अभी जितना खेडूत है ना, वो खुद का गुजारा मुश्किल से कर सकता है, वो खेत से गुजारन कर सकता था, अभी वो भी चला गया उसके हाथ में से। तो लड़ाई के जहाँ वकील के पास गए, तो यहाँ के वकील तो सब ना बता दिए। दूसरा कोई वकील है, उसने बोला कि भाई इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। खेडूत के पास इतना तो पैसा है ही नहीं, कौन लड़ाई करने को जावे। तो चुपचाप ऐसा कोई नेता के पास जाते थे, कभी कोई ऑफिसर के पास जाते थे, मगर कोई किधर सुनवाई है ही नहीं है, आज तक अभी तक हुआ ही नहीं। और बरजबरी से ये ले लिया है, समझ लेना। ये पूरा जो गांव है वहाँ पे आप भी जैन समुदाय से आ रहे हो, वहाँ पे जैन समुदाय का एक वक्त था कि जहाँ पे पूरा गांव जो जैन समुदाय का था, तो किसान भी बहुत सारे होंगे फिर जैन। तो आपके अलावा भी किसी किसानों की ज़मीन को इस तरह से हथियाया गया है या कुछ है? हाँ, किसानों की ज़मीन जिसने बेची वो अपने मर्जी से बेच दी, समझो रिलायंस कंपनी को या XYZ को, जिसको भी बेच दी। अभी बचे हैं हम 50 खेडूत बचे हैं अभी, जो उनको मान्य नहीं है। हमने पहले भी उसको बोला था कि हमारी जितनी ज़मीन है कि 10 बीघा, तो हमने सामने हमको 10 बीघा दूसरी जगह दे दो, पानी वाली जगह, बाकी हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप भले ना उसका 5 लाख रुपये बिगल हो या 2 लाख में बिगल हो, हमको 10 बीघा जगह दे दो, हमको 1 बीघा भी जगह ज़्यादा नहीं चाहिए।
मगर वो सुनवाई नहीं है। बोला जो तुमको पैसा हमने ट्रेजरी में डाला है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में 55,000 रुपया बीघा और 65,000 रुपया, पानी वाली का 65,000 और ऐसा उखड़ बाखड़ जमीन का 55,000 रुपया बीघा का डाला है, वो आपको मिलेगा और उधर जाके ले लो, नहीं लेने का तो आपकी मर्जी, हमारे पास आने का नहीं, ऐसा रिलायंस के ऑफिसर ने हमको बता दिया है। वाकई में कीमत क्या है आपके वहाँ? 55,000 बीघा का और 65,000 बीघा का दे रहे हैं। हाँ, आप जो यहाँ पे देखने को जाएंगे न, तो खुद रिलायंस कंपनी ने भी 1 करोड़ रुपया बीघा से लिया है, हमारी बाजू आधा किलोमीटर छोड़ के। खुद रिलायंस कंपनी ने 1 करोड़ रुपया बीघा से लिया है उसने 2021 में, वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है और वो भी हमारे सगे वाले की है जगह, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। 1 करोड़ रुपया जगह का लिया है उसने, रिलायंस कंपनी खुद ने। पर आपको 55,000 दे रहे हैं? आपको 55,000 और 65,000, पानी वाले का 65,000। बीघा थी हमारी, मेरा चाचा की और मेरी सब 50 बीघा है जगह, और हमारा जितना अभी खेडूत है जो 40-42 खेडूत है, उसके अंदर सब 450 बीघा के आसपास ये जमीन है अभी। तो इस हिसाब से हम देखने जाए तो सैकड़ों करोड़ का किसानों को चूना लग गया। चूना लग गया, बराबर है। तो फिर यहाँ पे किसान आंदोलन, धरना प्रदर्शन या तो फिर इनका विरोध कुछ करते तो दिख नहीं रहे। नवागांव में तो मैं भी गया था, बोल तो सब रहे। बोल सब रहे। अभी देखो जितना जो 40-42 खेडूत है न, उसमें से 70% बम्बई और फॉरेन में बस रहे हैं। इधर नवागांव में कोई है ही नहीं इतना। नवागांव में 2-3 खेडूत हैं। नवागांव की जगह शिकारी है, 2 शिकारी हैं, पडाना है, खावड़ी हैं, दोनों खावड़ी है। सब की जगह जो पीछे बचे उसको छीन के बरजबरी से ले लिए। तो हमारे तो मतलब आपका ये कहना है कि रिलायंस का जो पूरा प्लांट है वो सारी ज़मीनें ऐसे ही हथियाई गई, आपका कहना ये है? क्योंकि आप सारे गाँव के नाम तो भूल गए। पूरे गांव के ऐसा ही, जो नहीं दिया उसको उसने बर्जी से ले लिया है। पुलिस को पलटन बुला के बर्जी से ले लिया। जो मकान थे उसको भी बुलडोजर से गिरा दिया। अच्छा। हाँ, और रहते थे वो रातों रात निकाला वहाँ से, रातों रात तुम यहाँ से भागो, बस एक ही बात। और सुनवाई किधर नहीं है। इधर हम 2-3 दफ़े इधर गए थे, जो रिलायंस के ऑफिस है जामनगर में, ये नाम था उसका, ये कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस भी गए। कलेक्टर ऑफिस में भी सुनवाई नहीं है कुछ। वो बोला ये आपकी जगह ही नहीं है, सरकार की जगह दी और सरकार ने दे दी, बस यही सुनवाई है। सरकार की जगह दी, सरकार ने दे दी रिलायंस के। मैं बोला रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, सरकार को चाहिए होती तो ठीक है, अपने को कोई देने में वादा नहीं है, मगर प्राइवेट कंपनी को तुम खेडूत के पास लेके क्यों दे रहे हैं? यहाँ भाविन करके हैं, यहाँ जामनगर में जो बैठते हैं, वो भाविन के पास 3-4 दफ़े गए हम लोग। और अभी भी हम लोग 1-1.5 महीने पहले बात भी हुई थी थोड़ी, उसने बोल दिया हमारे पास आने का ही नहीं तुमको। ये भाविन कौन है? ये रिलायंस का कोई भी है पगारदार आदमी। ये कोई भी एक पता नहीं है अपने को, क्या उसकी पोस्ट है वो भी पता नहीं है, मगर सब जो ज़मीन है वो भाविन के साथ ही सब सौदा करते हैं और भाविन के वही पैसे के करते हैं, समझ लेना वो भी। तो बाकी इसके साथ में परिमल नथवाणी भी हैं, और उनका क्या रोल है? धनराज नथवाणी भी होएगा साथ में, जो भी होएगा। नहीं, उनका क्या रोल है इसमें? परिमल नथवाणी मेन लीडर हैं यहाँ पे। ये पूरे जामनगर जिले का जो है ना, उसके बिगर यहाँ कुछ पत्ता भी झोल नहीं सकता है, समझो, परिमल नथवाणी के सिवाय। कुछ भी होएगा तो वो करेगा, वैसा ही होएगा। ये जामनगर जिले के सबको ऐसा पालतू रख के बैठे हैं ना, सब ऑफिसर लोग, सब उसके ऑफिसर हैं। भले गवर्नमेंट पैसा पगार दे रही है, मगर ये भी पगार दे रहे हैं सामने, ये हमको सुनाई दे रहा है। समझ, सब जहाँ जहाँ जाते हैं ना, तो परिमल नथवाणी के ये जामनगर जिला है, समझो उसका खुद का ही है, गवर्नमेंट का नहीं है, ऐसा ही हम सब लोग समझ रहे हैं। और जो भी खेडूत के पास आप जाएंगे तो यही आपको बात मिलेगी कि ये सब परिमल नथवाणी का ही काम है, समझ लेना। तो ये है जामनगर जिले का नवागांव, जहाँ पे 1-2 किसान नहीं, अभी कितने सारे किसान हैं जिनकी ये डिमांड है कि कंपनी हमारी ज़मीनें हथिया रही है तो हमें उचित मूल्य दे या फिर ज़मीन दे। इनका यह भी आरोप है कि सरकार, सिस्टम, हर जगह हम जाकर वहाँ रजुआत, धरना प्रदर्शन, काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके, पर आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिनके बारे में आप बहुत सुनते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, और यह भी कहा जाता है कि उनके मालिक मुकेश अंबानी विश्व के सबसे अमीर लोगों की लंबी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। और एक ये फहरिस्त है जहाँ पे उनका प्लांट है, जहाँ पे किसान उनकी ज़मीन का उचित मूल्य मांग रहे हैं।
ऐसे ही समाचार, ऐसे ही पर्दे पीछे की कहानी और बहुत कुछ जो आपको मेन स्ट्रीम में देखने को नहीं मिलता है, वो आपको देखना पसंद है तो नवजीवन से जुड़े रहें। नमस्कार। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।